बनवारी लाल जी, जसवंत सिंह जी, मान सिंह परसौदा जी, नरेश धाकड़ जी, श्रीराम धाकड़ जी, माखन यादव जी, महेश भार्गव जी, गजेंद्र धाकड़ जी, देशराज धाकड़ जी, हरप्रसाद परसौदा जी, बालकृष्ण जी, हमारे केवल सिंह जी, बनवारी लाल जी, शिव कुमार जी, कृष्णपाल यादव जी, बलवंत सिंह जी, महेंद्र यादव जी, अर्जुन यादव जी, सोनू यादव जी, मोहर सिंह जी, हरनाम सिंह जी, पहलवान सिंह जी, श्रीराम जी, बलराम सेन साहब, रघुवीर सिंह जी, प्रताप भगत जी, माखन सिंह जी, छतर सिंह जी, भैयालाल जी, संग्राम सिंह जी यादव, हमारे समस्त महानुभाव और मेरे लिए बाकी में बरखेड़ा गिर्द की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरा तो परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और मेरी माताओं से मैं कहूँगा कि मेरे पास आ जाओ ना, इतना दूर से क्या झाँक रही हो, इतने दिन बाद बरखेड़ा गिर्द आया हूँ मैं, आओ मेरे पास आओ, इतने दूर खड़ी हो, बच्चों को लेके आओ, हाँ आओ ना, जगह मैं बनाऊंगा, जरा जगह बना दो अम्मा के। ये मेरा गांव है और मैं आपको बताता हूं कि ये मेरा गांव क्यों है। ये मेरा गांव इसलिए है क्योंकि ये तिराह मैं अच्छी तरह से याद रखता हूं। ये वो तिराह है जहां 2006 में जब मैं गांव में आया था दूसरी बार, तो आप सब 18 वर्ष पूर्व, मतलब आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। इसका मतलब नहीं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, आप में से कई लोग इस तिराह पर मुझे मिले और आप लोगों ने बड़े ज्वलंत रूप से मांग रखी थी कि महाराज आपको यकीन नहीं है कि कितनी कठिनाई है हमको बिजली के मामले पे, हमको एक सबस्टेशन चाहिए। तो मैंने समझाने की कोशिश की कि सबस्टेशन लगवाना मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार का नियम था कि एक ब्लॉक में केवल एक सबस्टेशन लग सकता है और गुना के ग्रामीण ब्लॉक में एक सबस्टेशन लग चुका था। पर आप मान पाए तभी तो, माने नहीं, बोले कि महाराज हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका असीम प्यार है, हमने आपको आशीर्वाद दिया, अब हमको सबस्टेशन चाहिए। ये मान सिंह परसौदा जी भी लड़ रहे थे मेरे साथ। उस समय तो प्यार से लड़ रहे थे, जब हमने सरकार बदली और हम इधर आ गए तो जिलाध्यक्ष बन गए, क्या क्या भाषण दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये अच्छी बात है, वो मेरा मान सिंह जिसको मैंने स्पाइस बोर्ड में सदस्य बनाया भारत सरकार का, आज मेरे विरुद्ध भाषण दे रहा है। अरे महाराज पर देर आए बड़े देर की आनंद लाला, पर वापस आ गए घर में। और यही मान सिंह जी ने वो लड़ाई लड़ी थी, अब मेरे दिल के करीब है। उस समय भी थे तो इनको ना कहना संभव नहीं था। तो आपका सैनिक, मैं दिल्ली गया आपकी फरियाद लेकर, और आपको मालूम है जब मैं कोई फरियाद लेके जाता हूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं जब तक उसे संभल कराता। सभी दिल्ली में भी मुझे कहा, जो अभी मान सिंह जी ने कहा कि ये तो खंबे और लाइन देने की योजना है, इसमें सबस्टेशन नहीं दे सकते। एक भोगी राम जी है, वो भी धाकड़ जौहरी के,
और एक मानसिंह, एक बमोरी के कोनी पे राजस्थान बॉर्डर पर, यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर, और एक बरखेड़ा गिर। दोनों सब स्टेशनों को मैंने मंजूर करवाया। मैं सांसद था, तो जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकृत करवाया उसको भी लगना चाहिए कि मैंने बड़ा काम किया। तो मैंने मान सिंह जी को फोन किया, मैंने कहा मैं गांव में आ रहा हूं, एनटीपीसी के वो व्यक्ति को मैं लेके आ रहा हूं जिसने योजना में ठोस दिया बरखेड़ा गिर का। तो मैंने कहा कि मान सिंह जी, ये शहर वाले लोग हैं, कभी धूल नहीं खाई है, तो इनका स्वागत भी थोड़ा धूल से हमको करना पड़ेगा। तो पूरी टीम ने यहाँ कहा हम तैयारी करेंगे। मैं लेके आया। अब ये लोग जो दिल्ली वाले हैं गाड़ी में चल के घूमते हैं, मैंने कहा थोड़ा धरातल इनको दिखाना है। मैंने कहा बैलगाड़ी लगाओ। बैलगाड़ी पे मैं चढ़ गया, उनको भी चढ़ा दिया, और बैल की रस्सी उनके हाथ में दी। कभी जिंदगी में बैलगाड़ी नहीं चलाई। अब वो बैल, और बड़े बैल, और पूरे रंग पोते हुए, और वो बैल दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सब स्टेशन का शिलान्यास उधर करना है, इधर जा रहे हैं हम। तो मैंने हाथ में ली रस्सी, और ऐसे तैसे करके मैंने बैल चढ़ा के बैलगाड़ी में लेके आ गया, और उनका तो पसीना निकल रहा है। फिर हमने उनको उतारा। इसी प्रांगण में हमने मंच बनाया था, याद है ना? अब देखो 18 साल मेरी हाथी की तरह दिमाग है, मैं बोलता नहीं हूँ। इसी प्रांगण में बनाया था। हम ले गए उनको प्रांगण में, और वो बड़े सूट वूट पहन के आए थे, हम लोग तो यही धूल वाले कुर्ते में। तो मैंने कहा मान सिंह जी साफा पहनाओ इनको। तो बैठा के साफा पहनाया। कभी जिंदगी में उन्होंने साफा नहीं पहना था। और मैंने कहा अब अच्छे से तिलक लगाना। तो ऐसे हाथ में हमने तिलक ली और ऐसे ऐसे हमने रगड़ दी। आधा चेहरा लाल। अब पूरे जिंदगी में ना महाशय बैलगाड़ी पे बैठे हैं, ना साफा पहना है, ना रगड़ के ऐसे होली की तरह तिलक लगी है। बड़े खुश होकर दिल्ली गए। मैंने कहा 2 और सब स्टेशन। ये बरखेड़ा गिर की कहानी है। और मान सिंह जी आपको भी नहीं मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम। वही व्यक्ति जिनको मैं लेके आया था, मैंने बैलगाड़ी पर बैठाया, मैंने साफा पहनवाया, चेहरे पे रगड़ के तिलक लगवाया, वही आदमी जाकर अंतः में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, सबसे बड़ी भारत सरकार की बिजली की कंपनी का चेयरमैन 4 साल पहले बन गए। और जब चेयरमैन बने तो मुझे आए मिलने के लिए, क्योंकि मैं पूर्व ऊर्जा मंत्री रहा हूं, मेरे कार्यकाल में भी काम कर रहे थे। तो जब आए मुझे मिलने के लिए और मिठाई का डब्बा लेके आए, तो बोले सर आज भी मुझे वो बरखेड़ा गिर याद है। तो ये कहानी है बरखेड़ा गिर की सब स्टेशन की। क्या बात, क्या असंभव कार्य को हमने संभव करवाया। यहाँ की सड़कें हमने बनवाई, एक एक सुविधा आप लोगों को दिलवाई। इस गुना ग्रामीण को कोई परखता था नहीं, कोई देखता था नहीं। पूर्ण रूप से एक कोने में रह गया था। मुख्य धारा में मैं लेके आया हूं बरखेड़ा गिरदा पूरे गुना ग्रामीण। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं,
जैसा ये खंबा यहाँ गड़ा है, ये सबस्टेशन यहाँ गड़ा है, ये दूरसंचार का टावर जब मैं दूरसंचार मंत्री था तब बरखेड़ा गिर्द में मैंने लगाया था सेल फोन के सिग्नल के लिए। जैसे ये गाड़ के रखे हैं, आपका सैनिक भी गड़ा हुआ रहेगा आपके विकास और प्रगति के लिए मेरे भाई और बहनों। प्रधानमंत्री जी आज देश को आगे ले जा रहे हैं। एक एक घर में सिर के ऊपर छत, एक एक घर में स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड। कितने लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड? 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज। किसी प्रधानमंत्री तंत्री मंत्री ने सोचा था आप लोगों के बारे में? केवल नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है मेरे भाई और बहनों, गरीबों और किसानों के बारे में। ज्ञान की विचारधारा है, ज्ञान की। क्या है ज्ञान? ग से गरीब, य से युवा, अ से अन्नदाता और न से नारी। ये प्रधानमंत्री जी का ज्ञान मॉडल है जिसके आधार पर भारत को विश्व पटल पर हम लोग उजागर करेंगे। गरीब के लिए मुफ्त में राशन 80 करोड़ लोगों के लिए, युवा के लिए मुद्रा लोन, 10 साल में 7 नए एम्स के कॉलेज, 7 नए IITs, 390 नए कॉलेज बना दिए देश में। अन्नदाता के लिए किसान सम्मान निधि की योजना, जहां 6,000 रुपया केंद्र से और 6,000 रुपया मोहन यादव जी की तरफ से आता है कि नहीं? और 2020 में अगर मैंने सरकार न बदली होती मान सिंह जी, तो 6,000 रुपया इनके खाते में अतिरिक्त नहीं आता। सही है कि नहीं? आज कितना आ रहा? 12,000। और अगर मान सिंह जी मैंने सरकार न बदली होती तो इनके खाते में कितने आता? हाँ, नहीं 6,000 नहीं आता, जीरो। क्यों? क्योंकि वो जो जोड़ी है ना, कैंची, जेब कतरे, छोटे भाई बड़े भाई। और आज प्रधानमंत्री ने जेब कतरों की जेब को ही काट दिया है, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो आज आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, 1 मिनट दादा। अरे दादा मैं आऊंगा ना आपके पास, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं आपका ही हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। तो आज प्रधानमंत्री जी के हाथों को हमें मजबूत करना है। जिस प्रधानमंत्री ने भगवान राम का मंदिर बना दिया, भगवान राम का मंदिर बना दिया और प्रभु श्री राम को अयोध्या में विराजमान करा दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और जिसने राम मंदिर को स्थापित कर दिया, देश में कश्मीर से 370 हटा दिया, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया, उस प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करोगे? मुझे आशीर्वाद प्रदान करोगे? 100%। बरखेड़ा गिर्द का एक भी वोट नहीं छूटेगा। गर्मी का महीना है, 7 मई को सब लोग जाएंगे 7 बजे मतदान करने। 7 बजे जाओगे मतदान करने? ऐसा हाथ ऊपर करो, कमल का निशान बनाओ। दादा ऐसा कमल का निशान बनाओ। हाँ, ऐसा कमल का निशान बनाओ, ऐसा कमल। और एक वोट डलेगा तो मुट्ठी बांधो मेरे साथ, को भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।